सिंक्रोनाइज कर रही हूँ ओवर द इंटरनेट। सो ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी फ्यूचर में। तो एक इंडिविजुअल को एक आईपी नहीं मल्टीपल आईपीज की भी जरूरत हो सकती है। अब पर इंडिविजुअल जब मल्टीपल आईपीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर तो ये चीज एक कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी और वाकई 4.2 बिलियन के एड्रेस स्पेस तब तो नाकाफी होगी। और 4.2 बिलियन पूरा इस्तेमाल के काबिल नहीं है, ये भी हमने देखा। 4.2 बिलियन में से कितना हिस्सा तो कुछ और चीजों की नजर हो चुका है। RFC 1918 देखिए आपने क्लास डी और ई देखी है, वो तो आउट है इस पूरी यूजेज में से। तो पीछे तो बहुत कम बचते हैं और वो अब काफी नहीं है और हमें ऐसा एक प्रोटोकॉल चाहिए है जिसमें एड्रेसेस की तादाद ज्यादा हो। सो सीम्स लाइक इंटरनेट एड्रेस इज प्रोबेबली द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड एंड दे आर द स्पीशीज दैट ड्रिंक। लाइक जिस तरह डायनासोर्स का कोई वजूद नहीं है, बिल्कुल उसी तरह IPv4 एड्रेसेस जो हैं ये भी कुछ ही अरसे में डायनासोर बनने वाले हैं और इनका भी वजूद खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत ही रेयर हो जाएंगे। जिस तरह इन्होंने भी एक पिक्टोरियल भी दिखाया आपको कि ही वाज बेगिंग फॉर IP एड्रेसेस, तो ये वाकई नायाब होने वाले हैं और हो चुके हैं इनफैक्ट। और इसका असर अब आहिस्ता आहिस्ता एक लेमैन लेवल के ऊपर भी नजर आना शुरू हो जाएगा अगर हम V6 की तरफ ट्रांजिशन नहीं करते तो। So we need more addresses. Simple as that. IPv4 has 32 bits and fixed limit. It's not variable. बनाने वाले ने कुछ नहीं रखा। अगर वो शुरू में वेरिएबल का डिसीजन ले लेता कि अच्छा यार 32 नहीं, ये आज पहले दिन से 128 बिट्स हैं लेकिन इसकी 32 बिट्स अभी इस्तेमाल करेंगे, बाकी बाद में देख जाएंगे। उसने शुरू में ही उसको 32 बिट्स पे लॉक कर दिया तो अब फिर नया वर्जन बनाना पड़ेगा। नहीं तो IPv4 अगर डे 1 से ही किसी फ्लेक्सिबल कुशन पे होता तो आज हम जस्ट उसी को एक्सटेंड कर लेते, ना नए सॉफ्टवेयर आते, ना नई डिवाइसेस की जरूरत पड़ती, उसी को हम उसी के नई बिट्स को री यूज कर लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था, वो एक क्वाइन वाला डिसीजन था और वो फिक्स 32 बिट्स का डिसीजन था। और सब ये भी पूछें कि IPv5 क्यों नहीं 6 क्यों डायरेक्ट आती है? देखिए IPv5 की भी रिसर्च दरमियान में एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन IPv5 का जो चार्टर है दैट हैज सम इश्यूज टेक्नोलॉजिकली। उसकी जो रिसर्च है वो इतनी मैच्योर टेक्नोलॉजिकली नहीं है जितने IPv6 फॉरम के फीचर्स मैच्योर हैं टेक्निकली स्पीकिंग। लाइक इसके अंदर सिक्योरिटी बिल्ट इन है, IPv4 के अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी नहीं थी एंड IPv5 पीपल वर नॉट आल्सो यूजिंग दिस बिल्ट इन फीचर। सो V6 एंड V5 की रिसर्चेस बिल्कुल पैरेलल रिसर्चेस एंड V6 हैज मोर फीचर्स। यू विल सी व्हाट मोर फीचर्स एक्सेप्ट ओनली एड्रेसेस IPv6 हैज। सिर्फ ये एड्रेस की बात नहीं है, और भी चीजें हैं जो इसके अंदर फायदेमंद है। तो आपने देखा जो मेन ड्राइविंग फोर्स है हिस्ट्री से फ्यूचर की तरफ जाने की, जाहिर है वो एड्रेस की कमी है। लेकिन और क्या चीजें हैं IPv6 में, वी विल टॉक अबाउट देम नाउ। सो 1999 के अंदर ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। 1990 में गैस किया गया कि प्रॉब्लम आने वाली है और 1999 में एक मैच्योर सोल्यूशन सामने आ गया। मेन डिफरेंस हमें पता है, ये 32 बिट है और ये 128 बिट है। ये डेसिमल थे और ये हेक्साडेसिमल। एक अच्छी बात है और उसके नीचे एक बुरी बात है कि नहीं? हेक्साडेसिमल IP एड्रेसेस याद नहीं रहते, हेक्साडेसिमल याद कैसे होंगे? तो ये तो हमारी एक मसला बनने जा रहा है। अब आपको डेसिमल माइंडसेट से निकलकर हेक्सा माइंडसेट में आना पड़ेगा और जिनको बाइनरी से हेक्सा में और हेक्सा से वो नफरत है उस अमल से, वो अब आपको सीखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ये एड्रेसेस हेक्स ही होंगे। अब क्योंकि 128 बिट हैं तो उनको लिखते लिखते भी अब वक्त लगेगा और आपने अक्सर टैकीज को देखा होगा वो बड़ी स्पीड में IP एड्रेस देते हैं, तो अब उन्हें पता चलेगा कि किस तरह देना है IP। अब वो सारी स्पीडें नीचे आ जाएंगी। जी हाँ, अब उनकी असल स्पीड सामने आएगी कि वो कितनी जल्दी IP दे सकते हैं। एनीवे, सो IPv6 जो एड्रेस है इसको वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के भी कई तरीकाकार वजह किए गए हैं, तो इससे नहीं हमने खौफजदा होना कि इतना लंबा एड्रेस लिखना पड़ेगा। इसको स्क्वीज करने का तरीका मौजूद है, वी विल टॉक अबाउट दैट नाउ। प्रीफिक्स, इसमें कितनी तरह के प्रीफिक्सेस मौजूद हैं IPv4 में? नेटवर्क पोर्शन, राइट? तो IP वर्जन 4 क्लास फुल की बात करें तो क्लास A, B और C 3 तरह के प्रीफिक्स होते हैं, /8, /16, /24, राइट? क्लास लेस की बात करें तो अपनी मर्जी का प्रीफिक्स बना लेते हैं, क्लास लेस सबनेटिंग कर ली। IPv6 क्या है? क्लास फुल है, क्लास लेस है।
it's born classless. Yes, there is no concept of classful thing in IPv6. कोई पूछने बैठ जाए कि यार IPv6 की classes बताओ क्या हैं? There is no such concept. IPv6 is born classless. No class rules. अपना prefix portion set करो, अपना mask set करो, जितने IP चाहिए उन्हें इस्तेमाल कर लो. Although there are some rules there, लेकिन ये flexible है. जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि /64 का प्रीफिक्स है इसका, तो नॉर्मली ऐसा ही है कि /64 पे रखा गया प्रीफिक्स, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप /64 से आगे ले जाएं, पीछे ले आएं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है. सो इट्स बॉर्न क्लासलेस. फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि एग्जैक्ट बताइए, तो ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं. तो अप्रोक्सीमेटली ठीक है 4.2 बिलियन एंड दिस इज 340 ट्रिलियन. तो 6 बिलियन की पॉपुलेशन और 340 ट्रिलियन आईपी एड्रेसेस की अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं कि पर पर्सन कितने आज के दौर में अवेलेबल हैं. So you can see plenty of IPv6 addresses available. लेकिन यही चीज शायद आज से 30-40 साल पहले कोई और भी कर रहा हो कि यार 4.2 बिलियन बड़े आईपी हैं. आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत कम है, आईपी एड्रेसेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन कोई पता नहीं है कि 340 ट्रिलियन भी कंज्यूम हो जाएंगे. तो सर आईपी किसी के काम कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन है. मतलब IPv10 हो गया 10 ना भी हो. जी हाँ, उस्मान चार्जेस को किसकी दे. So it's for billions of new users, for billions of new devices, and it is for always on access. What is always on access? आप आज से 5-6 years ago हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट रहने का कॉन्सेप्ट जरा कम ही देखते होंगे. अब इस वक्त यहाँ बैठे हुए कई लोगों में से इंटरनेट पे इस वक्त कनेक्ट होंगे. आपने मोबाइल पॉकेट में रखा हुआ है लेकिन वो इंटरनेट से कनेक्ट है. अब जिसने भी इंटरनेट से कनेक्ट होने आईपी तो चाहिए ना उसको. ऑलवेज ऑन एक्सेस जैसी एनवायरनमेंट के लिए IPv6 में बेतहाशा आई चीज है. नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. एंड इट इज फॉर ट्रांसपेरेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी. याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब ये है नो नेट. एंड टू एंड आईपी कम्युनिकेशन. IPv6 बना ही इसी रूल के तहत है. ये जब हम बातें करते हैं ना ट्रांसलेशन करने की IPv6 में, IPv6 की तो रूल में ही ये चीजें नहीं है. इट्स नॉट देयर इन द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ IPv6. जिस दिन फुल IPv6 आ जाएगा उस दिन नेट खत्म हो जाएगा. ये सिर्फ दरमियानी ट्रांजिशन का जो फेज है उसके पैच वर्क्स हैं और इनसे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ट्रू स्पिरिट ऑफ IPv6 इज एब्सोल्युटली नेटलेस एनवायरनमेंट. सो IPv4 का हेडर और IPv6 का हेडर एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि हमें इसके फंक्शनैलिटी डिफरेंसेस भी नजर आते हैं. बिल्कुल अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट जो हेडर की पॉइंटिंग है दैट इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट हेडर, नॉट द साइज ऑफ द नेक्स्ट हेडर. सो जो साइज है वो आप 200 बाइट्स पे ले जाएं, वो 50 बाइट भी रखें. नेक्स्ट हेडर इज पॉइंटिंग अ लिंक टू द नेक्स्ट स्टार्टिंग बाइट आफ्टर 40 बाइट्स. लेकिन ये नहीं बता रहा कि नेक्स्ट हेडर का साइज कितना होगा. उसका साइज नेक्स्ट हेडर का कुछ भी हो सकता है. ये लिंक क्रिएट कर रहा है उसके साथ. जी जी, वो इसलिए रखा था अगर आप IPv4 और 6 करें तो IPv4 का जो फ्रंट है और उसका जो बैक है IPv6 में जो बैक है वो फ्रंट बन जाता है and it travels on the public network. Yes. Yes. I mean, you can add the next those reserved for future use. Yeah. So ये देखिए, ये हमारे पास IPv4 का हेडर है which is no doubt 20 bytes, लेकिन इन 20 bytes की डिविजन्स बेतहाशा हैं. हैं तो 20 bytes, लेकिन इसके अंदर फील्ड्स बहुत हैं. अगर आप IPv6 के हेडर की बात करें तो है तो ये 40 bytes था, लेकिन सिंपलर है एज कंपेयर टू IPv4.
फील्ड्स कम कर दी गई हैं, उसके हिस्से अंदर कम कर दिए हैं, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अक्सर लोग तो पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि 20 बाइट्स को राउटर प्रोसेस करने में अगर वक्त लगा रहे थे तो 40 बाइट्स को प्रोसेस करने में तो ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो इससे तो परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाएंगे। IPv6 ने अपनी परफॉर्मेंस को डिग्रेड ना होने देने के लिए चेकसम का प्रोसेस हेडर से निकाल दिया। व्हाट इज चेकसम प्रोसेस? हर राउटर पैकेट को रूट करने के बाद उसके लेयर 3 का हेडर चेकसम रिकैलकुलेट करके पंच करता था। जब भी एक आईपी पैकेट एक राउटर से रूट होता है तो सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी पढ़ के नेक्स्ट हॉप को पैकेट दे देने का प्रोसेस तो नहीं होता, राउटर काफी कुछ और कर रहा होता है। मसलन हर पैकेट का TTL माइनस करता है, ये एक इजाफी काम है। जब आप नेट ऑन कर देते हैं तो आईपी बदलता है हेडर में, लेयर 4 के हेडर के अंदर पोर्ट बदलता है, ये सारे काम राउटर करता है ना, जो आप उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब ये तमाम चीजें लेयर 3 और लेयर 4 के हेडर को डिसरप्ट करती हैं, उसमें तब्दीली लाती हैं। सो चेकसम दोबारा कैलकुलेट करके लिखने की जरूरत है हेडर में। ये काम IPv6 के हेडर में से निकाल लिए गए हैं। अब राउटर्स चेकसम कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस एक फीचर को ऑफलोड करने से परफॉर्मेंस में बेतहाशा फर्क वैसे ही आ जाएगा। 40 बाइट्स का हेडर होने के बावजूद ये बेहतर प्रोसेस होगा, राउटर्स में कम CPU लोड ऐड करेगा, बिकॉज चेकसम कैलकुलेशन इज नो मोर देयर। तो एड्रेस ज्यादा है, नेक्स्ट हेडर की ऑप्शन है, मींस फ्यूचर रिसर्चेस को अडॉप्ट करेगा। ये इस तरह नहीं हो जाएगा जिस तरह V4 और V6 के दरमियान अभी एक डिस्कनेक्ट आ गया। अब V6 को फ्यूचर रिसर्चेस के साथ कनेक्ट करने के लिए लिंकेज मौजूद है, इसके अंदर चेकसम रिमूव कर दिया गया ताकि राउटर्स पे लोड कम पड़े। और कुछ चीजें IPv4 की एज इट इज आगे लाई गई हैं। वर्जन की फील्ड उधर ही है, ट्रैफिक क्लास की फील्ड जो कि पहले टॉस कहलाती थी, टाइप ऑफ सर्विस जिसमें प्रेसिडेंस वैल्यूज थी, वो एज इट इज आगे आ रही है। पेलोड लेंथ इज देयर, TTL टाइम टू लिव, नाउ इट्स हॉप लिमिट, इट्स स्टिल देयर। बाकी सारा सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, तो इट्स मच सिंपलर हेडर एज कंपेयर टू IPv4। सो हेडर लेंथ इंक्रीज्ड 40 बाइट्स, हेक्साडेसिमल एड्रेस फॉर्मेट, ये तमाम हमारे लिए बातें थोड़ी डेंजरस हैं कि 40 बाइट का हेडर हो गया, उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है, ये कोई मसला नहीं है उससे। हेक्साडेसिमल एड्रेस फॉर्मेट हो गया, प्रॉब्लम है। वी विल सी कि किस तरह इस प्रॉब्लम से निकलना है। कॉलन विल बी यूज्ड एज डिलिमिटर। IPv4 में डॉट यूज हो रहा है, इसमें कॉलन यूज होगा एज डिलिमिटर। येट इजी फॉर राउटर्स टू प्रोसेस, 40 बाइट्स हैं लेकिन इट इज येट इजी टू प्रोसेस बिकॉज नो मोर चेकसम कैलकुलेशंस, इट्स फ्रेगमेंट फ्री। IPv6 you all know it's fragment free protocol। और फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस क्या है कि एक पैकेट अगर 1500 बाइट्स पे सेंड किया गया और राउटर रिले करते वक्त ये देखे कि नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर के ऊपर 1500 बाइट्स को नहीं सेंड किया जा सकता इन वन गो, तो वो उसको ब्रेक करके उसकी फ्रेगमेंटेशन कर देता है। यही प्रोसेस लेयर 4 पे भी होता है वैसे TCP में, लेकिन वो सेगमेंटेशन है। जो यही प्रोसेस लेयर 3 पे होता है वो फ्रेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन PC लेवल पे होती है, फ्रेगमेंटेशन राउटर्स करते हैं, और फ्रेगमेंटेशन सीवियरली डिग्रेड करती है नेटवर्क को। क्योंकि आप सोचें कि अगर एक राउटर ने 1 मिलियन पैकेट्स पर सेकंड प्रोसेस करने हैं और आप 1 मिलियन पैकेट्स फेंकें और वो फ्रेगमेंट की वजह से 2 मिलियन हो जाए, हर पैकेट 50% पे कट के 2 बन जाए। अब इंफॉर्मेशन जा सकती थी एक पैकेट में, लेकिन वो 2 पैकेट्स में तब्दील हो गई। अब राउटर्स को 1 मिलियन की बजाय 2 मिलियन हेडर्स प्रोसेस करने पड़ेंगे और इससे सीवियरली डिग्रेड हो जाएगा नेटवर्क। तो फ्रेगमेंटेशन अवॉइड करनी है। IPv6 में बिल्ट इन फीचर है कि ये फ्रेगमेंटेशन होने ही नहीं देता। आपके स्टार्टिंग PCs एंड PC के साथ निगोशिएट करते हैं कि मैक्सिमम MTU है क्या, वो डेटा सेंड ही उस MTU के मुताबिक करते हैं। अब ये कैसे डिस्कवर होता है कि मैक्सिमम MTU क्या है? हाउ कैन यू डिस्कवर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कि रास्ते का मैक्सिमम MTU क्या है? हाउ कैन वी डिस्कवर इट? In IPv4, let's say, you see IPv4 में एक field है called flags. Do we have a field in IPv4 with the name flags? IPv4 में flags होते हैं ना? Flags की कितनी types हैं वहां पे? Fragment और don't fragment। ये एक bit है IPv4 के header में,
अगर डोंट फ्रेगमेंट बिट ऑन हो तो इसका क्या मतलब है? राउटर यू आर नॉट अलाउड टू फ्रेगमेंट माई पैकेट, जस्ट ड्रॉप इट, नेवर फ्रेगमेंट. एंड इफ डीएफ बिट इज 0 देन राउटर इज अलाउड टू फ्रेगमेंट इट. अब मैं अपना एक पैकेट फेंकता हूं 1500 बाइट्स का और डोंट फ्रेगमेंट बिट ऑन कर देता हूं, तो राउटर को इजाजत है मेरे पैकेट को फ्रेगमेंट करने की? नहीं. मैं उसे कह रहा हूं डोंट फ्रेगमेंट. 1500 बाइट्स फेंकता हूं और देखता हूं कि रिप्लाई आ गया है, पिंग किया फॉर एग्जांपल, रिप्लाई आ गया, इट मींस 1500 तो गुजर गए. फिर मैं उसको 1510 बाइट्स करके फेंकता हूं और ऑर्डर ही देता हूं डोंट फ्रेगमेंट. अब रास्ते में जो राउटर उस 1510 बाइट्स को चाहेगा फ्रेगमेंट करना और नहीं करने का ऑर्डर है, तो वो सेंडर को ICMP TTL एक्सपायर्ड इन ट्रांजिट तो मैसेज सेंड करेगा कि आपने जो पैकेट फेंका था उसका TTL एक्सपायर हो गया ट्रांजिट में, अब इस पैकेट को आगे नहीं भेजा जा सकता. और उस मैसेज के आने पे जो सेंडर है वो अपने उस पॉइंट से डिटेक्ट कर लेगा कि इस इतने बाइट से गुजरने नहीं दिए गए. तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं कि हाँ इस नेटवर्क में कितना MTU अलाउड टू ट्रांसमिट है. सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आप चलाएं दोनों साइड्स पे, वो आपको बता देते हैं इस नेटवर्क का मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है. IPv4 IPv6 में ये बिल्ट इन फीचर है. IPv6 होस्ट्स ये काम ऑटोमेटिकली करते हैं और वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है और वो उतना ही सेंड करते हैं ताकि फ्रेगमेंट हो ही ना. इसलिए IPv6 के हेडर में फ्रेगमेंट ऑफसेट की फील्ड भी नहीं है जो IPv4 में थी. ब्रॉडकास्ट फ्री है. IPv4 ब्रॉडकास्ट बेस्ड है. IPv6 ब्रॉडकास्ट नामी किसी चीज पे यकीन नहीं रखता. व्हाट इज ब्रॉडकास्ट? आपके लिए है या नहीं है, आपको प्रोसेस करना है. ये ब्रॉडकास्ट है. मैं एक ऐसा डेटा सेंड कर रहा हूं जो आपके लिए है या नहीं, यू नीड टू प्रोसेस इट. आपके CPU साइकिल्स अननेसेसरीली यूज हो रहे हैं उसमें. तो IPv6 ने ब्रॉडकास्ट का फीचर वैसे ही खत्म कर दिया है जिसकी वजह से आपके CPUs के साइकिल्स अननेसेसरीली अब यूज नहीं होंगे. इस प्रोटोकॉल को यूज करने का ये भी एक फायदा है जो कि V4 में नहीं है. इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज नोन एज एनीकास्ट. यूनिकास्ट तो होती थी, मल्टीकास्ट भी थी, ब्रॉडकास्ट भी थी. अभी एक नया फीचर आ गया एनीकास्ट. एनीकास्ट का मतलब है 1 to 1 ऑफ मेनी. यानी मैं डेटा सेंड कर रहा हूं किसी एक IP को, तो मैं कर तो अपनी तरफ से यूनिकास्ट ही रहा हूं, लेकिन उस एक IP के अगेंस्ट जवाब कोई भी दे सकता है. जो IPv4 में क्लस्टरिंग से अचीव किया जाता था कि आप एक वर्चुअल IP बनाते हैं और उसके पीछे 10 सर्वर्स रख देते हैं. यू हिट द वर्चुअल IP और कोई भी पीछे क्लस्टर में से IP रिस्पॉन्ड करता है, तो आप डाउन टाइम को मिनिमाइज करते हैं ना, इससे हाई अवेलेबिलिटी. एनीकास्ट बिल्ट इन फीचर है IPv6 में कि आप एक IP पे हिट करें और उस एक IP के अगेंस्ट कोई भी मशीन जो भी पहले सुन ले वो रिस्पॉन्ड कर दे. So you can achieve high availability. This feature is built into IPv6. And, yes. Multicast route. IPv6 का NDP Neighbor Discovery Protocol is multicast. It's not broadcast. देखिए मल्टीकास्ट का एक स्पेशल एड्रेस है. उस स्पेशल एड्रेस के ऊपर क्वेरी सेंड की जाएगी और जो जो उस क्वेरी को सुनेगा वो अपना मैक एड्रेस रिटर्न कर देगा जिसको मुखातिब किया गया होगा. इस लेवल पे तो ये ARP से कंपेयर हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे IPv4 के अंदर नेट बायोस ब्रॉडकास्ट हैं विंडोज में. थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका PC अपना नेम जो है वो एडवर्टाइज कर रहा है नेटवर्क के ऊपर. वो चीज जो 192.168.1.255 पे सेंड की जाती है ब्रॉडकास्ट ID पे, उसका मैक क्या होता है नीचे? ऑल एफ. अब ऑल एफ मैक का क्या मतलब है? हर किसी को प्रोसेस करना है. 192.168.1.255 BID है ना ब्रॉडकास्ट ID, विच इज नॉट यूजेबल IP इन IPv4. IPv6 में आखिरी IP भी इस्तेमाल के काबिल है. इट्स नॉट ब्रॉडकास्ट ID. एक सबनेट है, उसका आखिरी IP भी एक वैलिड IP है. इसमें ऐसा नहीं है कि वो ब्रॉडकास्ट IP है. जस्ट पहला IP इस्तेमाल नहीं होगा जो नेटवर्क ID है. वेयरएज V4 में पहला और आखिरी किसी खास काम के लिए, इसमें नहीं है. इसमें कोई इस किस्म की एप्लीकेशंस नेट बायोस टाइप आपके सिस्टम रिसोर्सेज को चोट नहीं करेंगी. जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं कि मैक तो रिजॉल्व करना ही करना है, उतने लेवल के ऊपर ये भी उसी तरह का इफेक्ट देगा.
लेकिन जो टॉप पे एप्लीकेशन चल रही हैं वो अब उस तरह का इफेक्ट नहीं देंगी बाकी पीसीज पे जो IPv4 में होता था, लाइक इन नेटवर्क्स। इतने लेवल पे भी सर आपने कहा कि वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, तो वो इसके लिए फिर मल्टीकास्ट की कोई एड्रेस रिजर्व है V6 में? जी जी बिल्कुल, हमें अभी सारी वो चीज़ देखेंगे, वी आर अबाउट टू टॉक अबाउट दैट। तो IPv6 के अंदर क्योंकि ब्रॉडकास्ट आईडी भी नहीं है और ब्रॉडकास्ट आईडी V4 पे जो भी डेटा सेंड किया जाता है वो मैक लेयर के ऊपर तो ऑल एफ होता है ना, तो वो हर पीसी को प्रोसेस करना पड़ता है। इसमें ब्रॉडकास्ट नामी कोई एड्रेसेस मौजूद नहीं है, या तो एनीकास्ट है या यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है। तो आपके सीपीयूज पे एंड सिस्टम सीपीयूज पे कम लोड पड़ेगा V6 को इस्तेमाल करने से, ये भी इसका एक इनहेरेंट बेनिफिट है। So also easy for humans to use. Many ways to simplify the address writing. Now those many ways are, let's talk about the ways of writing IPv6. Let's say this is an IPv6 address. इसमें एक रूल तो ये है कि आप IPv6 एड्रेस में अगर लेफ्ट साइड पे जीरोज हों या ऑल जीरोज हों तो उनको इन द फॉर्म ऑफ 10 लिख सकते हैं। इट्स जस्ट मैथमेटिक्स कि 900 है या 009 है, तो 009 तो 9 ही है ना, लेकिन 900 ही रहेगा। इसमें अगर आपके लेफ्ट पे जीरोज हैं तो आप उनको ओमिट कर सकते हैं, और अगर सारे जीरोज हैं तो आप उसको 10 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो देखें एक स्टेप के ऊपर तो ये एड्रेस यहाँ समराइज हो गया कि आप 4 जीरोज लिखने की बजाय अब क्या लिख देंगे 10। फर्दर इसके अंदर समराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज यूजेज ऑफ 2 कॉलम्स, डबल कॉलन दे देने से आप दरमियान में आने वाले तमाम जीरोस को समराइज कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं। सो ये एड्रेस 4 जीरोस को एक दफा लिखने की वजह से इतना स्क्वीज हो गया एंड इवेंचुअली डबल कॉलन यूज करने से इस लेवल तक पहुंच गया। और ये डबल कॉलन हम एक IPv6 एड्रेस में 2 दफा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये डबल कॉलन एक ही दफा यूज होगा IPv6 एड्रेस में, क्योंकि ट्वाइस यूज करने पे आपका जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है जाहिर है वो एम्बिगुअस हो जाएगा। उसके लिए ये चीज डिसाइड करना कि कितने जीरोज हैं और वो कहाँ फिल इन करने हैं। तो डबल कॉलन कैन बी यूज्ड ओनली वंस। तो ये वो तरीकाकार है जिसकी वजह से हम यहाँ कह रहे हैं कि मेनी वेज टू सिंप्लीफाई द एड्रेस राइटिंग। प्लस IPv6 एड्रेस के अंदर मास्क जो है दैट इज नाउ ऑफिशियली रिटन एज स्लैश सिंटेक्स। IPv4 के लिए तो आप जब यूं लिखते हैं मास्क, इट्स नॉट द ऑफिशियल सिंटेक्स टू राइट मास्क। ये तो हमने अडॉप्ट कर लिया ना यूं लिखना /24। IPv4 में कहीं IP देते वक्त तो स्लैश से मास्क नहीं देते आप, वो तो आपको पूरा लिखना पड़ता है 255.255.255.0। लेकिन आप अपनी जस्ट डायग्राम्स बनाते वक्त या डॉक्यूमेंटेशन में स्लैश यूज करते थे V4 में। V6 के अंदर ये ऑफिशियल हो गया सिंटेक्स, यानी अब आप ऑल 255 जो कि यहाँ F होते हैं, ऑल F की तरह की नोटेशन में मास्क कभी नहीं देंगे, आप मास्क स्लैश फॉर्मेट में ही देंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बीइंग एंड यूजर्स ऑफ IPv6 कि हमने IP एड्रेस जब लिखना है तो हमें मास्क का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी IPv6 विंडोज को भी देख लें तो उसने जो फॉर्मेट दिया IPv6 को कि मास्क को सेट करने का, वो स्लैश वाला या बिट में बताने वाला सिंटेक्स है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम कहीं ऊपर IP देने के बाद ऑल F मास्क खुद टाइप कर रहे होंगे या 64 बिट्स में F होंगे और फिर जीरोज होंगे। इट्स ऑफिशियल सिंटेक्स टू राइट V6 मास्क। तो इन तमाम चीजों की बदौलत ये जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है और एड्रेस की लेंथ बहुत ज्यादा है, 128 बिट्स है, उसको हम स्ट्रीमलाइन या कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एड्रेसेस यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। यूनिकास्ट is for one-to-one communication, multicast one-to-many, and anycast new introduction. It's one-to-one of many. All addresses are 128 bits. Every 16 bits we know are separated by a colon, and double colon can be used to summarize the IPv6 address. We talked recently, IPv6 is born classless. There is no class A, B, C, D in IPv6.
हाँ, एक ट्रेंड जरूर मौजूद है कि 64 बिट जो फर्स्ट पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम, नेटवर्क का पोर्शन, एंड रेस्ट ऑफ द 64 बिट्स आर विच पोर्शन। ये एक जनरल ट्रेंड जरूर है IPv6 को यूज करने का, लेकिन ये कोई फाइनल नहीं है कि ये कोई क्लास है IPv6 की। इट्स जस्ट अ ट्रेंड कि जब आप एक IPv6 एड्रेसिंग कर रहे होते हैं तो आप कर सकते हैं पहली 64 बिट को एज नेटवर्क यूज, और डिफॉल्ट मास्क आप /64 यूज कर सकते हैं। अब IPv6 का एड्रेस आप अपने लैन कार्ड पे कितने तरीकों से दे सकते हैं। एड्रेस असाइन करना है ना, बीइंग एंड यूजर्स, जब मैंने IPv6 यूज करना शुरू करना है तो पहली चीज मैंने IP असाइन करना है। IP किस तरह से दिया जा सकता है अपने लैन कार्ड पे, V4 में कितने तरीकों से दे सकते हैं, स्टैटिक खुद से और ऑटोमेटिक DHCP से। V6 में भी ये दोनों तरीका कार मौजूद है, आप खुद से दे दें IP या आप ऑटोमेटिकली किसी से ले लेंगे IP। जब आप स्टैटिक IP देंगे तो उसमें भी V6 में दो तरीके हैं, देंगे तो आप खुद स्टैटिक IP, लेकिन फर्दर स्टैटिक में भी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप होस्ट पोर्शन ऑफ IPv6 में खुद वैल्यू लिखेंगे, या होस्ट पोर्शन ऑफ IPv6 में वैल्यू मैक एड्रेस की इक्वल कर देंगे। ये बात क्लियर हो रही है जी। IPv6 का एड्रेस जब आप अपने PC पे देंगे तो उसके नेटवर्क पोर्शन के अलावा होस्ट पोर्शन की बहस हो रही है। स्टैटिक दे रहा हूं, मैं खुद दे रहा हूं IP। अब इस हिस्से में भी मैं खुद वैल्यू दूंगा या ये हिस्सा मैं छोड़ दूंगा। ये स्टैटिक IP देने के भी आगे दो टाइप्स हैं। जिस तरीकाकार में आप इस हिस्से में छोड़ देंगे, खुद वैल्यू नहीं देंगे, उसको बोलते हैं EUI 64 बिट एड्रेसिंग। EUI 64 बिट एड्रेसिंग क्या है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक IPv6 एड्रेस है 2000:1:1:1। नाउ रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज लाइक दिस। ये रेस्ट ऑफ द 64 बिट्स हैं। इनके अंदर आप अपने PC के मैक एड्रेस को भी फिट कर सकते हैं टू कंप्लीट एन IPv6 एड्रेस, टू मेक इट यूनिक। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट आ जाने का इम्कान है ना, जब आप खुद देंगे होस्ट पोर्शन तो हो सकता है एक PC पे भी होस्ट पोर्शन वही दे देंगे, दूसरे पे दे दें तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो यहाँ इस पोर्शन को यूनिक रखने के लिए आप यहाँ मैक पुट कर सकते हैं, लेकिन मैक कैसे पुट करेंगे जी, ये तो 64 बिट है, ये 64 बिट का हिस्सा है ना, और मैक कितने बिट होते हैं, 48 बिट। मैं एक मैक लिख देता हूँ आपके सामने। ये 48 बिट्स इन 64 बिट्स में कैसे एडजस्ट करूं, 16 बिट्स का फर्क है। तो आपको 48 बिट मैक को किस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, 64 बिट मैक में, जिसको EUI एनहांस्ड यूजर इंटरफेस 64 बिट मैक फॉर्मेट कहते हैं। इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। सिंपली इस मैक एड्रेस के सेंटर में हमें FFFE ऐड कर देना। सेंटर में क्या ऐड कर देना, FFFE। ये 48 बिट को किस में बदल देगा, 64 बिट में। यहां तक क्लियर है। अब ये तो डैशेस में होता है ना, हाइफन्स होती हैं मैक में, तो इसको कॉलम्स में बदलना है। तो हम इस तरह से इसको IPv6 कंपैटिबल कर सकते हैं। अब ये वाला हिस्सा यहां फिट किया जा सकता है। गेटिंग दिस पॉइंट। अब आपने अपने IPv6 प्रीफिक्स का होस्ट पोर्शन खुद नहीं बताया। ये होस्ट पोर्शन आपके लैन कार्ड के मैक एड्रेस को EUI 64 में बदलकर खुद ही कैलकुलेट कर लिया गया। और मैक यूनिक होते हैं ना, मैक यूनिक होते हैं। ये भी इस जी हाँ जी, हम खुद भी जी हाँ, ये सारा बता भी दें, हमारे में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैक एड्रेस हर एक हार्डवेयर का ज़ाहिर यूनिक होना चाहिए, और जब भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है प्लांट्स के ऊपर तो ज़ाहिर है कोई ऐसा काउंटर है जो मैक एड्रेसेस को इंक्रीमेंट कर करके हर चिप में चेंज करता है। So sometimes their counter starts malfunctioning
and few devices or many devices come out of the production with same MAC address. تو کیونکہ ماس پروڈکشن کرتے ہیں وہ چائنیز تو یہ ایشوز آتے ہیں وہاں. اس سے پاکستان میں یہ پالیسی بن رہی ہے کہ جو چائنیز موبائل فونز ہیں نا اس کو بند کرنا ہے. تو پی ٹی کیا تھا ہم نے ہی ان سے مشکل بھی کر رہے ہیں اس ریجن میں ایشیا میں اتنا جو سافٹ ویئر ایک آ جاتا ہے اس کا ہارڈ ویئر اتنا ہے کہ اگر بلاک کر دیں وہ آئی سی میں ملٹیپل اگر ایشو ہوا ہوا وہ پتہ چلا کہ کئی لوگ جو ہے وہ تو پاکستان پہ این ڈبلیو ایف پی کے پروونس میں بلوچستان میں اور دوسرے ایریاز میں سب چائنیز موبائل فون اور ادر اسٹاف آپ لوگ اس کو کیا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا ایشو آ رہا ہے.